बड़े सियाने होते हैं, सियानी बात करते हैं। एक आयतुल औलिया जुंदुम बिन जुनूदिल्लाह, इनकी बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती। हजरत सिरी सख्ती दरख्त के नीचे बैठ गए तो दरख्त ने नसीहत कर दी, कहने लगा बाबा मेरी तरह का बन जा, मेरी तरह का बन जा। फिर मैं किस तरह का? कहने लगा मैं खुद धूप में रहता हूं, दूसरों को छांव फराम करता हूं, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उन्हें फल देता हूं। तो आप फरमाने लगे ठीक है भाई ये तो तेरी बात सही है, पर तेरी अखीर अच्छी नहीं है तो बड़ा अच्छा, पर यार जरा बता तेरी अखीर अच्छी। नींद आ रही है आप लोगों को? अजय तो हूं पखे चले ने, थोड़ी मेहरबानी चल लें दो थोड़े जे, पहले ही सोने लग गए आप। हजरत सिरी सख्ती क्या कहने लगे? कहने लगे तेरी अखीर तो मियाँ अगर नाराज ना होना, बुजुर्ग है ना, कहने लगे नाराज ना हो जाना, बात तेरी ठीक है, पर अगर तू इतना ही अच्छा है तो फिर जब तू खुश्क हो जाए तो तुझे जला ही दिया जाता है। तेरा आखिर जल जाना है, सड़ जाना है, खाक बन जाना है, वजह। तो कहने लगा मेरे अंदर खूबियां बड़ी हैं, एक खामी है जिसकी वजह से मेरी अखीर, मेरा अंजाम अच्छा। आपने फरमाया वो क्या? कहने लगा मेरे अंदर खामी ये है कि जिधर की हवा होती है मैं भी उधर का ही हो जाता हूं, लिहाजा मेरा अंजाम अच्छा। जिधर की हवा होती है मैं भी एक दर फड़िए मोहकम फड़िए ते भाइया एक दे ही होके मरिए। फरमाया मेरा मसला ये है कि जिधर की हवा मैं भी, तो ये अदा मेरे अल्लाह को मेरी पसंद, ये नहीं पसंद उसे मेरी अदा, लिहाजा जब मैं खत्म हो जाता हूं फिर जलाया जाता हूं, तपाया जाता हूं, खाक हो जाता हूं। भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका यह है कि उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने से लेकर विसाले जाहिरी तक एक लम्हा भी ऐसा नहीं जिस वक्त जनाब सिद्दीक अकबर ने दीन ईमान के बारे में नबी पाक से कोई सवाल किया हो। बस जो हुजूर ने कह दिया ठीक है, जो फरमा दिया। यार सवाल पैदा होते ही है ना, लोग पूछते नहीं, अब्बा जी से नहीं सवाल करते, अब्बा जी से नहीं सवाल करते। यहां तो जहां अकीदत का रिश्ता होता है, जहां बोलना जायज नहीं, वहां लोग दर्जनों सवाल पूछ लेते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सवाल कोई नहीं, सवाल कोई नहीं, पानी परन सोएलियां रंगा रंग घड़े असी भरिया उसदा जानिए जिसदा। तो हजरत उमर की हदीस है और बुखारी की सही रवायत है। आप फरमाते एक मकाम ऐसा आया था कि सारे सहाबा परेशान हो गए और सबके ज़हनों में सवाल थे, सब के सब परेशान थे। 1500 सहाबी हैं, नबी पाक ने खुद एहराम बंधवाए हैं, फरमाया एहराम बांधो उमरा करना है। मीकाते मदीना से एहराम बंध गए, सहाबा ने तैयारी कर ली, लब्बैक पढ़ते हुए हुदैबिया के मकाम पे पहुंच गए। कुरैशे मक्का ने रोक लिया, 1 2 4 बंदे नहीं 1500। एहराम किसने बंधवाया? किस लिए बांधा है? बोले ना, उमरा करने के लिए। हुदैबिया के मकाम पे जब पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास उर्वा बिन मसूद सख्फी कुरैशे मक्का का सफीर आ गया। उसने कहा जी साल आप उमरा नहीं कर सकते, आप तो लड़ाई करने आए हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं उमरा करने आए, देखा नहीं एहराम बांधे हुए। उसने कहा 1500 बंदा है और हैं भी सारे दलेर और हैं भी कट मरने को तैयार। अगर किसी एक ने भी नारा लगा दिया तो हमें तो भगा दोगे तुम सारे, हम नहीं उमरा करने देते। बातें बढ़ गई, इख्तलाफ हुआ, उधर उधर से मामला तय हुए, सुलह, शर्तों पर सुलह होने लगी। और शर्तें भी जाहिरन ऐसी थी कि जो लग रहा था कि मुसलमान दब के सुलह कर रहे हैं, लग रहा था। शर्तें लिखी गई, तय हो गई। उन्होंने कहा जी ठीक है इस साल आप वापस चले जाएं, अगले साल उमरा करने आए। हुजूर ने फरमाया, तवज्जो है मेरी बात पर, यहां कोई बंदा कह देना, अब्बा जी कह देना बेटे खैर हो जाएगी, फलाना काम कर ले, ते बच्चे बाद गल भेजने कहते तुसा मैनू आख्या जी कर ले। पीर साहब तो खैर वैसे ही गए ना काम से, सिरे से ही कहते ने कहता पीर है, यदि करामत ही कोई नहीं। वो फैसलाबाद के पास एक बाबा जी की हिकायत मैंने सुनी। बाबा जी की मानने वाली ज्यादा बीबियां थी। बाबा जी मंगल वाले दिन फौत हो गए। उन्हें कहा कदों कामल सी, कामल हुंदा तो जुम्मे नूं मरदा, ते दिन ही नहीं चंगा लिया पीर ने, असी नहीं मनना अगो। तो अल्लाह वालों की बात बड़ी निराली होती है। बाबा जी उठ के बैठ गए, कहने लगे चलो ये केड़ी गल है, जुम्मे नूं मर जाएंगे। तो यहां तो लोग मिनट मिनट पे नाराज हो जाते हैं ना, मिनट मिनट पे लोग नाराज हो जाते हैं। एक तो फौरी तौर पे अब देखे ना, हुजूर ने इहराम बंधवाए,
उम्रा करने को कहा। अब जब सुलह तय हो गई तो हुजूर ने